क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। तो लीजिए, चौथे दिन का खेल भारत के नाम रहा और जबरदस्त तरीके से भारत ने कंट्रोल कर लिया है इस टेस्ट मैच को। और उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत और उसके बाद नई गेंद के साथ जिस तरह से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त आला गेंदबाजी की, उसके बदौलत जो है वहां पर भारत ने एक पकड़ बना ली है इस टेस्ट मैच में। कल के दिन इंग्लैंड को 3 सेशन में 536 रन बनाने होंगे अगर उनको ये टेस्ट मैच जीतना है। अभी 16 ओवर में उन्होंने 72 पर 3 बना दिया है। 4.5 के औसत से रन बना रहे हैं इस वक्त। विकेट जा रहे हैं फिर भी रन तेजी से रन बनाने में लगे हुए हैं वो। पर मुझे अभी भी लग रहा है कि भारत का थोड़ा पलड़ा भारी है। पर इंग्लैंड के बारे में कभी आप कम नहीं आंक सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं आखिरी दिन। इसलिए भारत का जो पूरा सपना था कि वो जल्द से जल्द डिक्लेयर करे, मुझे लगता है वो भी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पिच पे, और ये बात मॉर्ने मॉर्कल ने भी आके एंड ऑफ द डेज प्ले में कहा कि उस पिच पे हम जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर हमको यहाँ पर विकेट निकालने पड़ेंगे। फ्लैट पिच है, कोई कोई असिस्टेंस नहीं है गेंदबाजों को। और हमने देखा कैसे इंग्लैंड को कितनी तकलीफ हुई भारत को रोकने में। 180 का लीड जब कल मिल गया था भारत को, उसके बाद कुछ करने को था नहीं इंग्लैंड के पास। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे। हाँ, सिर्फ ये था कि करुण नायर ने फिर एक मौका गवा दिया, 26 रन पर आउट हुए। फिर उसके बाद जो है वहां पर विकेट गिरा केएल राहुल का, जो उन्होंने 55 बनाया। और उसके बाद जो है जबरदस्त साझेदारी हुई कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान ऋषभ पंत के बीच में। 110 रन जोड़े इन दोनों बल्लेबाजों ने। जबरदस्त तरीके से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, 65 रन बनाया उन्होंने। 58 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के मारे। पर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया, भारत ने शटर डाउन कर दिया। रविंद्र जडेजा आए बल्लेबाजी करने को ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, और कप्तान के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। पर दोनों पता नहीं क्या करने जा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है वो मतलब कंफ्यूजन था। मुझे पता नहीं इंडिया की सोच क्या थी, कितने ओवर चाहिए थे उनको वहां पर। मैं समझता हूँ कि पिच बहुत फ्लैट है, आप इंग्लैंड को मौका नहीं देना चाहते। आप पहले पहले मैच में रन चेज करवा के जो है आपने जो है वहाँ पर पूरी तरह से जो है वहाँ पर उन पर दबाव, आपने मैच गवा दिया था। उसके बाद जो है आप आपकी लचर गेंदबाजी के बदौलत आपने पहला टेस्ट मैच गवा दिया था। फिर दूसरे टेस्ट मैच में आपने जो जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की साझेदारी आपने देखा तीसरे दिन, जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ा दी भारत के गेंदबाजों की। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जरूर कहीं ना कहीं कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के जहन में ये बात बनी होगी कि हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा स्कोर दें, ताकि इंग्लैंड जो है वो स्कोर की तरफ जाए ना। क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड जो है 5 रन 6 रन प्रति ओवर रन बना सकता है, और कल तो उन्होंने 8 रन प्रति ओवर बनाया था, तो मतलब एक फेज में। तो दे डोंट वांट दैट टू हैपन, सो उन्होंने कहा नहीं, हम इनको दबाव बनाएंगे और बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। इसलिए वो टी से पहले 1 घंटा वो बड़ा स्लो हो गए थे दोनों, रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल बड़े आराम से रन बना रहे थे, आराम से रन बना रहे थे, आराम से रन बना रहे थे। सब लोग परेशान थे ग्राउंड पे, सब लोग परेशान थे, बू किए जा रहे थे। बात बात पे जो है वहाँ पर ड्रिंक्स आ रहा है, ये आ रहा है। फिर टी के बाद जो है कप्तान साहब ने तेजी पकड़ी और रन बनाना शुरू किया। रन तेजी से बन रहा था, फिर भी थोड़ा वक्त टी के बाद भी थोड़ा देख देख के खेल रहे थे। इस बीच शुभमन गिल ने फिर एक बार एक शतक मारा। वो तो अब 585 585 रन मार चुके हैं। एक ही टेस्ट मैच में करीबन 436 रन मार दिया उन्होंने। मतलब इतने सालों में पहली बार इंडिया की तरफ से किसी बल्लेबाज ने एक टेस्ट मैच में इतने रन बनाए हैं इस सीरीज में। अभी पहले ही उन्होंने 585 रन बना दिए हैं। जो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड है 974 रन का, वो भी पार अभी कर सकते हैं, क्योंकि 6 और पारियां है इस मतलब 6 पारियां है अभी भी कप्तान के पास उतने रन बनाने के लिए। कम से कम 300 350 रन और बना सकते हैं इस सीरीज में, अगर ये फॉर्म बरकरार रहा। तो आई थिंक दैट वो भी है उनके पास। और जिस तरह से बाद में वो कप्तान साहब ने रन बनाया टी के बाद, पर मुझे लगा जब कप्तान साहब आउट हुए 161 बनाकर, मुझे लगा कि चलिए अब जो है मैच डिक्लेयर, अभी इंडिया डिक्लेयर करेगा। नहीं, फिर आए वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, वो फिर आउट हुए, उसके बाद फिर आए वॉशिंगटन सुंदर। पर वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर आखिरकार जब
आखिरी का 1 घंटा बच गया था, तब ड्रिंक्स ब्रेक था, तब कप्तान साहब ने आके कहा, "चलिए भाई साहब आप अंदर आ जाइए, अब हम जाएँगे गेंदबाजी करने के लिए।" और फिर जो गेंदबाजी की आज फिर एक बार आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने ज़बरदस्त आला गेंदबाजी की वहाँ पर, और वहाँ पर 3 झटके दिए इंग्लैंड को। अब भारत को कल के दिन 7 विकेट निकालने हैं और 500 जो है कुल मिलाकर 536 रन बचाने हैं वहाँ पर। और पहले उन्होंने जो है पहले मोहम्मद सिराज ने ज़ैक क्रॉली को चलता किया और उसके बाद आकाशदीप ने बेन डकेट को चलता किया। बेन डकेट उसके पहले एक बार मौका बना था उनका कॉट बिहाइंड का, पर वो रिव्यू गलत साबित हुआ और वो एक रिव्यू गवा दिया भारत ने तब। फिर उसके कुछ देर बाद बेन डकेट का विकेट निकाला, वहाँ पर ज़बरदस्त गेंदबाज़ी, अंदर आई गेंद और उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। और उसके बाद जो है फिर एक मौका बना, जब एलबीडब्ल्यू प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ओवर में एक एलबीडब्ल्यू था, वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, वो भी रिव्यू गवा दिया। कप्तान बहुत गुस्सा हो गए थे ऋषभ पंत से, और 3 में से 2 रिव्यू पहले ही गवा चुके हैं भारत। अभी भारत के पास सिर्फ 1 रिव्यू बचा हुआ है। और फिर उसके बाद उसी ओवर में एक मौका बना था, जो कैच ऋषभ पंत के आगे गिरा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में, तो वो एक मौका था, वो अंपायर ने चेक किया और कहा कि नहीं आउट नहीं है। फिर उसके अगले ओवर में जबरदस्त गेंद डाली वहां पर आकाशदीप ने, और जो आउट किया उन्होंने जो रूट को, बेहतरीन लाजवाब वहां पर विकेट निकाला उन्होंने और दबाव बनाया वहां पर इंग्लैंड पर। 50 पर 3 हो गए थे, फिर आखिर में 22 रन जोड़े हैरी ब्रुक और ऑली पोप ने। और अभी भी थोड़ा मतलब झटपटाहट है उधर इस पारी में, कुछ भी हो सकता है। पर ये इंग्लैंड के लिए पिछले साल इंडिया दौरे के बाद पहली बार ऐसा होगा कि वो एक असमंजस की स्थिति में होंगे कि हम किस तरह से इसका सामना करें। पिछले साल पाकिस्तान में हमने देखा था कि स्पिन गेंदबाजी के आगे वो सब ढेर हो गए थे, पर यहाँ पर एक बार फिर घर पे वो एक मंजर देखने को मिलेगा कि वो किस तरह से इस सिचुएशन का सामना करेंगे। जबरदस्त होगा देखना आखिरी दिन। बारिश के भी आसार है और भारत के पास एक मौका है 1-1 की बराबरी करने का। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे हिसाब से इंडिया का पलड़ा भारी है, पर इंग्लैंड को कम मत आंकिए। 536 रन एक दिन में बनते नहीं है, क्या वो बनाएंगे? मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।